कानपुर हिंसा का मुख्य आरोपी जफर हयात हाशमी गिरफ्तार हो गया है। हयात जफर की पत्नी ने उसके गिरफ्तार होने का दावा किया है। हयात जफर की पत्नी ने दावा किया है कि एसटीएफ ने हयात जफर हाशमी को गिरफ्तार कर लिया है, लखनऊ से गिरफ्तार किया है। चारों फोन हाशमी के बंद हैं, यह दावा किया है हयात की पत्नी ने। बड़ी खबर, मुख्य आरोपी हयात जफर हाशमी गिरफ्तार, लखनऊ से गिरफ्तार किया गया है। एसटीएफ ने उठाया है। दावा पत्नी ने किया है हयात जफर हाशमी की, ये कहते हुए कि चारों मोबाइल फोन बंद हैं। उसके शौहर यानी हयात जफर हाशमी के मुख्य आरोपी है एफआईआर में हयात जफर हाशमी, और गिरफ्तार कर लिया गया है एसटीएफ के द्वारा। हिंसा का मुख्य आरोपी गिरफ्तार, ये इस वक्त की बड़ी खबर। एसटीएफ ने अरेस्ट किया है, गिरफ्तार किया है हयात जफर हाशमी को लखनऊ से। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हमारे पास है। दावा खुद हयात जफर हाशमी की पत्नी ने किया है। चारों मोबाइल फोन हयात जफर हाशमी के बंद हैं, ये अपने दावे में बताया है हयात जफर हाशमी की बीवी ने खुद। ये बड़ी खबर इस वक्त की। कानपुर हिंसा का मास्टरमाइंड, जिस पर लोगों को भड़काने और साजिश रचने का इल्जाम है, हयात जफर हाशमी गिरफ्तार। चारों फोन उसके बंद, 4 फोन रखता था हयात जफर हाशमी। कानपुर हिंसा का मुख्य आरोपी है। एफआईआर में मुख्य आरोपी के तौर पर पुलिस ने उसे नामजद किया है और उसे एसटीएफ ने, स्पेशल टास्क फोर्स ने लखनऊ से गिरफ्तार कर लिया। हाशमी की पत्नी यह दावा खुद कर रही है कि चारों फोन बंद हैं और एसटीएफ ने लखनऊ से उठाया है हयात जफर हाशमी को। कल जो कानपुर में व्यापक हिंसा हुई, उसका मुख्य आरोपी है। मुख्य आरोपी के तौर पर नामजद है हाशमी। यह पुलिस की बड़ी कार्रवाई, एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। रतीश त्रिवेदी फोन लाइन पर है, इस गिरफ्तारी के बारे में और विस्तार से हमें जानकारी देंगे। रतीश, जो भी जानकारी आपके पास है इस गिरफ्तारी के संदर्भ में हमारे दर्शकों को दें। देखिए, जफर हाशमी के घर पर मैं मौजूद हूँ। इस वक्त उनकी बहन कायनात से बात हुई और उसका कहना है कि उनका भाई निर्दोष है, उसे फंसाया जा रहा है और जफर मौके पर भी मौजूद नहीं था, यानी जो उपद्रव हो रहा था उसके लिए जिम्मेदार जफर हाशमी नहीं है। हालांकि कानपुर पुलिस का कहना है कि मास्टरमाइंड जफर हाशमी है। जफर की बहन और उनके परिजनों ने पुष्टि की है कि पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और इस पूरे मामले में उसे फंसाया जा रहा है। लेकिन जफर की बहन और उनकी पत्नी के साफ तौर पर कहना है कि इस मामले में पुलिस उनको फंसाने की कोशिश कर रही है। 3 तारीख का कॉल बंद का जफर हाशमी के द्वारा जरूर दिया गया था, जरूर कहा गया था बंद करने के लिए बाजारों को, लेकिन इसे पुलिस के आग्रह पर, पुलिस के कहने पर वापस ले लिया गया था और सभी दुकानों को खोलने के लिए जफर ने कहा था। उसके बावजूद हिंसा हुई और जो हिंसा हुई उसके लिए जफर हाशमी जिम्मेदार नहीं है। हम इस वक्त जफर के घर पर ही मौजूद हैं और जफर के परिजनों ने साफ तौर पर इस आरोपों को नकार दिया है, जिसमें पुलिस ने उसको मास्टरमाइंड बनाया है और बताया। पुलिस की बात आप कर रहे हैं रतीश, तो इस बात की पुष्टि क्या किसी बड़े पुलिस के अधिकारी ने की है कि हयात जफर हाशमी को अरेस्ट कर लिया गया है? देखिए, पुलिस के इस बात बहुत सारे सवाल है। पुलिस जरूरी है, पुलिस नहीं है। रतीश, इस वक्त आप हयात जफर हाशमी के घर पे ही मौजूद हैं, जैसा कि वो बता रहे हैं, और वहीं से बात कर रहे हैं इस वक्त, और उनकी आवाज आप सुन पा रहे हैं। और वो ये बता रहे हैं कि उनकी पत्नी और परिवार का ये दावा है कि हयात जफर हाशमी बेगुनाह है, उन्हें फंसाया जा रहा है, लेकिन पुलिस मुख्य आरोपी मान रही है हयात जफर हाशमी को। परिवार के लोगों का ये दावा है, जैसा कि अभी रतीश रिपोर्ट कर रहे हैं, कि पुलिस के समझाने के बाद ये कॉल वापस ले ली गई थी हयात जफर हाशमी के द्वारा, इसलिए कोई मतलब नहीं कि वो इन्वॉल्व हो। खंडन कर दिया था कि 3 तारीख को ऐसा कुछ नहीं करेंगे। उसके बाद भी उनको मास्टरमाइंड करार दिया गया, उनको फंसाया गया, बेगुनाह फंसाया गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसने एफआईआर हुई, उसके लिए क्या कहेंगे? एफआईआर पे क्या कहेंगे? एफआईआर में उनको नेम्ड बनाया गया, उनको मुख्य आरोपी बताया गया है। सब गलत है, सब सरासर झूठ है। मुख्य आरोपी बनाया गया, उनको फंसाया जा रहा है और कुछ भी नहीं। कौन फंसा रहा है? अब ये तो नहीं बता सकते कौन फंसा रहा है, लेकिन उनके पोजीशन वाले ही फंसा रहे होंगे। और कौन फंसाएगा? जो उनके दुश्मन होंगे वो फंसा रहे होंगे। उन्होंने बंद का कॉल दिया था। हाँ, जाके थाने पे उन्होंने ये बात बोली थी कि अब 3 तारीख को ऐसा कुछ नहीं होगा।
हम 5 तारीख को करेंगे, लेकिन फिर भी उनको 3 तारीख के लिए मुख्य आरोपी घोषित कर दिया गया है। तो भाई निर्दोष है आप कह रही हैं? बिल्कुल निर्दोष है। तो जफर की बहन कायनात हैं जो कह रही हैं कि उनका भाई निर्दोष है और जो बंद का कॉल दिया गया था उसे भी वापस ले लिया गया था। जफर हाशमी का घर है, जफर हाशमी के घर में भाई बहन सभी लोग आए हुए हैं और इनका ये कहना है कि उनका भाई निर्दोष है, लेकिन पुलिस का कहना है कि जो भी हिंसा हुई, उपद्रव हुआ, वो जफर हाशमी उसके लिए जिम्मेदार है। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। रतीश त्रिवेदी बात कर रहे थे जफर हयात हाशमी की बहन से और बहन का कहना है कि भाई को फंसाया जा रहा है। पुलिस के कहने के बाद कल की कॉल वापस ले ली थी हयात जफर हाशमी ने और किसी ने उन्हें फंसाया है। जाहिर सी बात है उनके विरोधी हैं, ये परिवार का दावा है हयात जफर हाशमी के, लेकिन पुलिस मुख्य आरोपी बता रही है हयात जफर हाशमी को। रतीश त्रिवेदी फोन लाइन पर हैं। रतीश, जो बातचीत आपने की हयात जफर हाशमी की बहन कायनात से, वो हमने देखी और सुनी, हमारे दर्शकों ने भी देखी और उनका तर्क भी सुना। क्या हुआ था, किस तरह की कॉल दी गई थी कल के लिए, क्या आह्वान किया गया था हयात जफर हाशमी की ओर से, और आप पुलिस ने क्या कहा उस कॉल के बाद से? देखिए, जफर हाशमी की बहन कायनात हमारे साथ हैं, हम फोन पर उनको कनेक्ट कर रहे हैं, हमारे साथ हैं, वो ही सारे सभी सवालों का जवाब देंगी। आप फोन लाइन पर हैं और सबसे पहले ये बताइए कि आपके भाई को क्या गिरफ्तार कर लिया गया है? जी, गिरफ्तार कर लिया गया है। अच्छा, ये बताइए कि बंद की कॉल दी गई थी, पुलिस तो आपके भाई को आरोपी बता रही है कि उपद्रव आपके तारीख को कमिश्नर ऑफ कानपुर उनका शाम को बयान आया, उन्होंने कहा साफ साफ उनके अल्फाजों में कहा है हयात जफर हाशमी का इससे कोई जिक्र नहीं है। उसको भी आप नहीं मान रहे, जो आप चाह रहे हैं वो आप लगा रहे हैं, जो आप चाह रहे हैं वो आप कह रहे हैं। मैम मीडिया कहाँ कह रही है, पुलिस ने एफआईआर में पहले नंबर पे एफआईआर में हयात का नाम है, इस वजह से मीडिया चला रही है हयात जफर हाशमी का नाम। हयात जफर हाशमी के परिवार के लोग नाराज हैं कि हयात जफर हाशमी को मुख्य आरोपी बनाया गया है और उनके अपने तर्क हैं, लेकिन जाहिर सी बात है पुलिस के पास भी कोई ना कोई आधार जरूर है जिससे हयात जफर हाशमी को मुख्य आरोपी बनाया गया है और अब परिवार के लोग ही दावा कर रहे हैं कि हयात जफर हाशमी को गिरफ्तार कर लिया गया है। चारों मोबाइल फोन बंद हैं। उनके आवास पर, उनके घर पर हमारे संवाददाता रतीश त्रिवेदी मौजूद हैं जो लगातार उनके परिवार के लोगों से बात कर रहे हैं, उनकी बात भी, उनका वर्जन भी आपके सामने रख रहे हैं। रतीश त्रिवेदी हमारे साथ फोन लाइन पर है। रतीश, आप बात कर रहे थे हयात जफर हाशमी की बहन कायनात से। बिल्कुल, मैं बात करा रहा हूँ। कायनात जफर हाशमी हमारे साथ है। कायनात, अपनी सफाई बताइए, आपके भाई पर गंभीर आरोप लगे हुए हैं। जी, और सिर्फ दरअसल उनको फंसाया जा रहा है, सारे आरोप झूठ हैं, गलत हैं, बेबुनियाद हैं। 1 तारीख को अनवरगंज थाने में जाके उसने खुद इस बात का खंडन किया कि मैं 3 तारीख को कोई भी बंदी का ऐलान नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसके बाद भी जितना ही कल ये हुआ है, सारे तार उससे हयात जफर हाशमी से जोड़े जा रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन 3 तारीख का जो बंदी बुलाई गई थी उसके बाद बड़ा उपद्रव हुआ, बड़ी हिंसा हुई, इसीलिए आरोप इस बात इसमें जो है हयात का कोई भी लेना देना इस मामले से नहीं, ना ही उसको इस बात की जानकारी थी। कल क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। उपद्रव के बाद आपकी हयात से बात हुई? नहीं बात हुई। कब से बातचीत नहीं हुई है? परसों से बातचीत बंद है। कब से जफर घर नहीं आए हैं? ये तो हम नहीं बता सकते क्योंकि कल जफर घर पे थे जब हम नहीं बता सकते क्योंकि एक्चुअली हम शादीशुदा मैरिड हैं, तो अपने घर पे थे। आपकी बात हयात से, आपकी भाभी से हुई, कल हुई, कल रात में हुई, कल शाम को हुई, आज सुबह हुई, आज 11:30 बजे हुई, तब उसने बताया कि लखनऊ से गिरफ्तार कर लिया है। अच्छा, आपकी भाभी ने और क्या बताया कि उनकी हयात से बात हुई थी? नहीं, सिर्फ इतनी ही बात हुई और हम लोग सीधे यहाँ चले आए, बस इतनी बात हुई और कोई बातचीत नहीं हुई। कहाँ पे है उनकी कोई लोकेशन? नहीं, कोई लोकेशन नहीं, इन्हें कुछ पता भी नहीं चला। रतीश, अगर उनकी बहन हमारे सवालों का सीधे जवाब दे सकें तो क्या ये मुमकिन होगा? जी बिल्कुल, आपको सुन रही हैं, आप सवाल पूछिए। कायनात, आपको हमारे तमाम दर्शक सुन रहे हैं, आप कह रही है कि आपका भाई बेकसूर है, लेकिन ये जो बंद की जो कॉल की गई थी, जिसे आप कह रही है कि 1 तारीख को वापस ले लिया गया, खुद जाके ये कहा गया कि नहीं हम कोई बंद नहीं बुला रहे हैं, वो किस चीज के लिए बंद की कॉल की गई थी और क्यों वापस लिया गया? क्योंकि 3 तारीख को मोदी जी को आना था जी, योगी जी को आना था, तो कोई उपद्रव या कोई हिंसा या ना ले सके, इस वजह से इस चीज को स्थगित किया गया था। ठीक है, आप कह रही हैं कि बंद का आह्वान किया गया था, लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री सबको आना था 3 तारीख को, इसलिए पुलिस के समझाने पर हयात जफर हाशमी ने वो कॉल वापस ले ली।
जी बिल्कुल। आप ये भी कह रही हैं कि कल कोई बंद नहीं था, कल कोई आह्वान नहीं था और कल कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था हयात जफर हाशमी का? जी बिल्कुल। तो आप ये बताएं कि कौन वो लोग हैं जो आपके हिसाब से उन्हें फंसाने के काम कर रहे हैं? और भी लोग थे जो इस चीज का समर्थन कर रहे थे। मुस्लिम सभी आवाम थी, पूरी मुस्लिम थी, उसमें हयात जफर हाशमी अकेले तो थे नहीं। जी। आप ये कह रहे हैं कि कल जुमे की नमाज के बाद वापस घर पर आकर वो आराम कर रहे थे? बिल्कुल राजेंद्र, देखिए कायनात का साफ तौर पे कहना है कि वो नमाज पढ़ने के बाद घर पर आए थे, सो रहे थे और तमाम सवालों के जवाब के बाद अब कायनात अंदर चली गई हैं और उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि उनके भाई का इन्वॉल्वमेंट किसी तरीके से नहीं रहा, लेकिन तमाम मुस्लिम संगठन और थे जो बताए जा रहे हैं कि 4-5 और संगठन थे जो इस बंद में शामिल रहे। अब एक बार रतीश, इस बंद का चूंकि जिक्र हो रहा है तो हमारे दर्शकों को ये भी बताइए कि ये बंद बुलाया क्यों गया था पहले और फिर बाद में जिसको बंद वापस लेने का दावा किया जा रहा है वो क्या था, वो पूरा प्रकरण क्या था? नूपुर शर्मा ने हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी के ऊपर टिप्पणी की थी। जी जी। जिसको लेकर सारे मुसलमान नाराज थे जी। इसलिए उन्होंने बंद का ऐलान किया था कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ठीक है, जब इस बंद के आह्वान को वापस लिया गया तो क्या कोई और भी तारीख बताई गई थी जफर हयात हाशमी के द्वारा, आपके भाई के द्वारा, कि ठीक है हम 3 तारीख को नहीं करेंगे लेकिन किसी और दिन ऐसा बंद करेंगे? नहीं करेंगे, 5, 6, 7, 8 मतलब जब वो हो जाएगा, जब प्रधानमंत्री आके चले जाएंगे तो कोई भी एक डेट को हम करेंगे लेकिन अभी नहीं करेंगे, ये कहा गया था। ठीक है, इसके बावजूद भी उनके वापस लेने के बाद भी बहुत सारे ऐसे संगठन के लोग थे जो चाहते थे कि 3 तारीख को यह प्रदर्शन हो। अब जाहिर सी बात है जितने मुसलमान थे जो समर्थन कर रहे थे इस चीज का तो उन्होंने किया, तो उसमें हयात जफर हाशमी का तो कोई लेना देना नहीं क्योंकि वो पहले ही नकार चुके थे, अब उनको भी इसमें जोड़ा जा रहा है तो ये तो ठीक है। अब आप आगे क्या करेंगे आप लोग? देखते हैं आगे क्या करना, जो मुमकिन कोशिश हो सकेगी, जो हम लोग कर सकेंगे, जो हो सकेगा उनके लिए वो करेंगे। किन्हीं मौलाना साहब से भी आप लोगों ने इस मामले में समर्थन मांगा है उनकी गिरफ्तारी के बाद कि वो आपको सपोर्ट करें, आपको समर्थन दें? इस बारे में जानकारी नहीं है। जी जी। हमको मेरे भाभी से बात हुई होगी लेकिन हमें जानकारी नहीं है इस बारे में। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कायनात हमसे बात करने के लिए। रतीश, आप अगर रोशनी डाल सकें कि ये जो एसटीएफ ने एक्शन लिया है, अरेस्ट किया है, इस बारे में कोई पुलिस अधिकारी कुछ कहने को तैयार है? देखिए फिलहाल क्योंकि इतना संवेदनशील मामला है, कोई भी पुलिस अधिकारी फिलहाल इस बारे में इस बाबत कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। हयात का और उनके घर के कहना है कि हयात हाशमी का इस कल के दौरान नहीं था। 3 तारीख को कॉल किया गया था लेकिन बावजूद इसके इसको वापस कर लिया गया था और वापस करने के बाद अब इसका कोई ताल्लुक हयात से नहीं रह गया था, लेकिन हयात को पुलिस ने इस मामले में मास्टरमाइंड बताया है और हयात पर ही पूरी घूम रही है। जी जी। रतीश जी, जो 36 लोगों को नामजद किया गया है इसमें मुख्य आरोपी हयात जफर हाशमी है, एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है, 18 लोग कुल अरेस्ट किए गए हैं, लेकिन जिस संगठन के लिए ये कॉल, जिस संगठन की ओर से कॉल की गई थी बंद की, क्या उसके और भी लोगों को गिरफ्तार किया गया है रतीश? देखिए नेम्ड काफी लोगों को किया गया है। नेम्ड किया गया है और नेम्ड लोगों को भी तलाश की जा रही है। सबकी तलाश में गर्मी से कुछ लगी है। राष्ट्रपति का दौरा था, राष्ट्रपति। रतीश, आप हमारे साथ बने रहिए, आपकी आवाज हमें इस वक्त थोड़ी सी अस्पष्ट मिल रही है, हम आपसे फिर से बात करेंगे और आपकी रिपोर्ट हमारे दर्शकों के सामने होगी। लेकिन आपने जो बात की है, हमारे संवाददाता रतीश इस वक्त हयात जफर हाशमी के घर पर ही मौजूद हैं और उन्होंने कुछ मिनटों पहले हयात जफर हाशमी की बहन से बात की है। वो बातचीत हम आपको दिखाने जा रहे हैं। जफर हाशमी के घर पर हम मौजूद हैं, उनकी बहन हमारे साथ हैं और उनसे बात कर लेते हैं। उनको मास्टरमाइंड कहा जा रहा है। क्या नाम है आपका? कायनात जफर हाशमी। कायनात, ये बताइए, आपके भाई को दोषी बताया जा रहा है कि जो कानपुर में हिंसा हुई, आगजनी हुई, ये सरासर झूठ है, उन पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, उनको बेगुनाह फंसाया जा रहा है। उसने 3 तारीख का खंडन कर दिया था कि 3 तारीख को ऐसा कुछ नहीं करेंगे, उसके बाद भी उनको मास्टरमाइंड करार दिया गया, उनको फंसाया गया, बेगुनाह फंसाया गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसने FIR हुई, उसके लिए क्या कहेंगे?
एफआईआर पे क्या कहेंगे? एफआईआर में उनको नेम्ड बनाया गया, उनको मुख्य आरोपी बताया गया है। सब गलत है, सब सरासर झूठ है। मुख्य आरोपी बनाया गया, उनको फंसाया जा रहा है और कुछ भी नहीं। कौन फंसा रहा है? अब ये तो नहीं बता सकते कौन फंसा रहा है, लेकिन उनके पोजीशन वाले ही फंसा रहे होंगे। और कौन फंसाएगा? जो उनके दुश्मन होंगे वो फंसा रहे होंगे। उन्होंने बंद का कॉल दिया था। हाँ, जाके थाने पे उन्होंने ये बात बोली थी कि 3 तारीख को ऐसा कुछ नहीं होगा, हम 5 तारीख को करेंगे, लेकिन फिर भी उनको 3 तारीख के लिए मुख्य आरोपी घोषित कर दिया गया है। तो भाई निर्दोष है आप कह रही हैं? बिल्कुल निर्दोष है। तो जफर की बहन कायनात हैं जो कह रही हैं कि उनका भाई निर्दोष है और जो बंद का कॉल दिया गया था उसे भी वापस ले लिया गया था। जफर हाशमी का घर है। जफर हाशमी के घर में भाई बहन सभी लोग आए हुए हैं और इनका ये कहना है कि उनका भाई निर्दोष है, लेकिन पुलिस का कहना है कि जो भी हिंसा हुई, उपद्रव हुआ, वो जफर हाशमी उसके लिए जिम्मेदार है। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। देखा आपने बहन की बातचीत आपने देखी, वो साफ साफ इनकार कर रहे हैं कि उनके भाई का कोई इन्वॉल्वमेंट है। वो कह रहे हैं कि जबरदस्ती फंसाया जा रहा है, जानबूझकर मेरे भाई को फंसाया जा रहा है। ये कहना है जफर हयात हाशमी की बहन कायनात का, जो इस वक्त उनके घर पहुंची है। और हमारे संवाददाता रतीश वहीं पर मौजूद है। रतीश, क्या देख रहे हैं इस वक्त आप? क्या परिवार में और भी जो उनके रिश्तेदार हैं, जानने वाले, वो उनसे मिलने के लिए पहुंच रहे हैं और उनको नैतिक समर्थन दिखा रहे हैं वहां पर? बिल्कुल, देखिए तमाम लोग हैं, आस पड़ोसी हैं, किराएदार हैं, वो तमाम लोग जफर हाशमी के घर पर हैं इस वक्त और घर पर होने के साथ ही तसल्ली दे रहे हैं। तसल्ली देने के साथ साथ वो हमसे भी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस मामले में जफर का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा और किसी तरीके से जफर ने कल के उपद्रव में किसी तरीके की भूमिका नहीं निभाई है। हालांकि ये जरूर एक्सेप्ट किया जा रहा है कि 3 तारीख को बंद का जो कॉल दिया गया था, दुकानों को बंद करने की जो बात कही गई थी, वो जफर की तरफ से की गई थी। लेकिन जो प्रधानमंत्री का कार्यक्रम था, राष्ट्रपति का कार्यक्रम था, मुख्यमंत्री का जो कार्यक्रम था, उसके मद्देनजर पुलिस प्रशासन से जफर हयात हाशमी की बात हुई थी। उसके बाद उसे रद्द कर दिया गया था। लेकिन तमाम और मुस्लिम संगठन थे जिन्होंने बंद के कॉल को नहीं वापस लिया और वापस नहीं लेने के मद्देनजर उपद्रव हुआ, हिंसा हुई, बम चले, गोली चली और इसके साथ ही शहर का माहौल बिगड़ा। जफर के घर वालों का साफ तौर पर यही कहना है और उनकी पत्नी फिलहाल घर पर नहीं है। वो लीगल असिस्टेंस के तौर पर कैसे लीगली मदद की जाएगी जफर की, उस पर गौर करने के लिए तमाम लोगों से बातचीत कर रही हैं। हमने अभी अपने दर्शकों को बताया था कि मुस्लिम धर्मगुरु तक को उन्होंने फोन किया था और बताया था कि जफर को पकड़ लिया गया है, एसटीएफ ने उठा लिया है लखनऊ से और उसके बाद उनकी कैसे मदद की जाए इसकी पेशकश की थी। लेकिन जो मुस्लिम धर्मगुरु थे उन्होंने मदद करने से साफ इनकार कर दिया था। तो कुल मिलाकर के जफर का परिवार इस वक्त कैसे वैधानिक कार्रवाई, कैसे लीगल असिस्टेंस लिया जाए, इस पर विचार कर रहा है। जी। एक बार हमारे दर्शकों को उस संगठन का नाम जरूर बताएं जिससे ताल्लुक था हयात जफर हाशमी का और जो संगठन इन्वॉल्व था इस कॉल के लिए। बिल्कुल, जफर हयात हाशमी जौहर फैंस एसोसिएशन, MA जौहर फैंस एसोसिएशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष है और काफी अपने आप को ये संगठन सामाजिक संस्था बताता है और सामाजिक संगठन होने के नाते सामाजिक कार्यों का भी दावा किया जाता है। और यही जफर हयात हाशमी बंद का कॉल दिया था, दुकानों को बंद करने के लिए कहा गया था। नुपुर शर्मा जो दिल्ली की प्रवक्ता है बीजेपी की, उनके जो मोहम्मद साहब जिनके जो दिए गए बयान, विवादित बयान के चलते बंद का कॉल दिया गया था और मुस्लिम क्षेत्रों में तमाम दुकानें बंद भी थीं और जुमे की नमाज के बाद तमाम भीड़ सामने आई और उपद्रवी जो भीड़ में शामिल थे उन्होंने शहर के माहौल को बिगाड़ने का पूरी तरीके से काम किया और जबरदस्त हिंसा की। ठीक है रतीश, चूंकि हयात जफर हाशमी की बात हो रही है और ये कहा जा रहा है कि बंद का आह्वान किया गया था और मुख्य आरोपी पुलिस ने बनाया है, तो एक पुराना बयान हयात जफर हाशमी का हम अपने दर्शकों के सामने रखने जा रहे हैं। 3 तारीख को हमारा खामोश एहतजाज दुकानों की बंदी का था, कारोबार की बंदी का था। 3 तारीख को शहर कानपुर में इंतजामिया और व्यस्त है क्योंकि हमारे यहाँ प्रधानमंत्री हैं, हमारे यहाँ देश के महामहिम राष्ट्रपति हैं, राज्यपाल हैं और वीआईपी ड्यूटी होने के नाते इंतजामिया ने हमसे गुजारिश की है कि लिहाजा 3 तारीख के प्रोग्राम को मुलतवी कर दिया जाए और 5 तारीख की जो आपकी कॉल है उसको हम पुरअमन तौर से आपके पूर्ण रूप से सहयोग करके उस कार्यक्रम को आपका कराने का काम करेंगे। हमने उस पर उनकी बातों पर यकीन दहानी करते हुए ये ऐलान करते हैं हम
कि आगामी 5 जून को इंशाअल्लाह सुबह 11:30 बजे तमाम गुलामान मुस्तफा, तमाम आशिकाने रसूल अपने आप को गिरफ्तार कराने के लिए जेल भरो आंदोलन का हिस्सा बनेंगे और रग्बी रोड विधायक इरफान सोलंकी के कार्यालय के पास से हम लोग गिरफ्तारी देने के लिए आगे बढ़ेंगे। ये बयान अयाज जफर हाशमी का आपने देखा और इसी को बार बार आधार बना के अपनी बात कही जा रही है हाशमी के परिवार के द्वारा, उनकी बहन के द्वारा, जो आपने अभी भी देखा। इसमें वो साफ कहता हुआ दिख रहा है कि 3 तारीख के बंद के आह्वान को हम मुलतवी कर रहे हैं, पोस्टपोन कर रहे हैं 5 तारीख तक के लिए, क्योंकि हमसे कहा गया इंतजामिया के द्वारा, एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा कि उस दिन राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सब कानपुर में होंगे, इसलिए 3 तारीख को आप ऐसा ना करें, 5 तारीख को हम खुद आपकी मदद करेंगे इस प्रकार के प्रोग्राम के लिए। और एक बार आपको फिर से दिखाते हैं कि हमारे संवाददाता रतीश त्रिवेदी ने हाशमी की बहन कायनात से जो बात की और उन्होंने जो कुछ कहा, एक बार फिर से देखिए आप। जफर हाशमी के घर पर हम मौजूद हैं, उनकी बहन हमारे साथ हैं और उनसे बात कर लेते हैं। उनको मास्टरमाइंड कहा जा रहा है। क्या नाम है आपका? कायनात जफर हाशमी। ये बताइए, आपके भाई को दोषी बताया जा रहा है कि जो कानपुर में हिंसा हुई, आगजनी हुई, ये सरासर झूठ है, उन पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, उनको बेगुनाह फंसाया जा रहा है। उसने 3 तारीख का खंडन कर दिया था कि 3 तारीख को ऐसा कुछ नहीं करेंगे, उसके बाद भी उनको मास्टरमाइंड करार दिया गया, उनको फंसाया गया, बेगुनाह फंसाया गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। FIR हुई, उसके लिए क्या कहेंगे? FIR पे क्या कहेंगे? FIR में उनको नेम्ड बनाया गया है, उनको मुख्य आरोपी बताया गया है। सब गलत है, सब सरासर झूठ है, मुख्य आरोपी बनाया गया, उनको फंसाया जा रहा है और कुछ भी नहीं। कौन फंसा रहा है? अब ये तो नहीं बता सकते कौन फंसा रहा है, लेकिन उनके पोजीशन वाले ही फंसा रहे होंगे, और कौन फंसाएगा? जो उनके दुश्मन होंगे वो फंसा रहे होंगे। उन्होंने बंद का कॉल दिया था। हाँ, जाके थाने पे उन्होंने ये बात बोली थी कि 3 तारीख को ऐसा कुछ नहीं होगा, हम 5 तारीख को करेंगे, लेकिन फिर भी उनको 3 तारीख के लिए मुख्य आरोपी घोषित कर दिया गया है। तो भाई निर्दोष है, आप कह रही हैं? बिल्कुल निर्दोष है। तो जफर की बहन कायनात हैं जो कह रही हैं कि उनका भाई निर्दोष है और जो बंद का कॉल दिया गया था उसे भी वापस ले लिया गया था। जफर हाशमी का घर है, जफर हाशमी के घर में भाई बहन सभी लोग आए हुए हैं और इनका ये कहना है कि उनका भाई निर्दोष है, लेकिन पुलिस का कहना है कि जो भी हिंसा हुई, उपद्रव हुआ, वो जफर हाशमी उसके लिए जिम्मेदार है। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, ABP गंगा। हयात जफर हाशमी ने बयान दिया, ऑन कैमरा दिया कि 3 तारीख के बंद के आह्वान को मुलतवी कर रहे हैं वो लोग, चूंकि एडमिनिस्ट्रेशन ने उनसे अपील की है कि उस दिन तमाम बड़े लोग यहां कानपुर में होंगे, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, और इसलिए हम 5 तारीख को यह प्रदर्शन करेंगे। और इसी बयान को बार बार कहा जा रहा है अयाज जफर हाशमी के परिवार वालों लोगों के द्वारा, उनकी बहन के द्वारा, कि वो तो कॉल वापस ले ली गई थी और वो नमाज के बाद घर पर आकर सो रहे थे और उनके दुश्मन उन्हें फंसा रहे हैं, उनको फंसाया जा रहा है। ये कहना है अयाज जफर हाशमी की बहन का, अयाज जफर हाशमी के परिवार के लोगों का। नमाज के बाद जफर घर पर आ गए थे, आराम कर रहे थे, ये कायनात का कहना है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।